वेलकम बैक टू वीपी एजुकेटर्स। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन जो है बैक एक्सरसाइज के, उसके क्वेश्चन आंसर्स। आपको आज आंसर्स समझना ही नहीं है, इनफैक्ट ये भी देखना है हाउ टू राइट इन योर एग्जामिनेशन, वेयर टू हाईलाइट, how what is the pattern of writing an answer, if it is of long or it is a short question answers. All right, let's deep down in the first question, that is, who does Lencho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? Right, तो किसके ऊपर लेंचो का कंप्लीट फेथ था? येस, वेरी गुड। और कौन सा सेंटेंस हमको ये दिखाता है? सो लेंचो हैज़ अ कंप्लीट फेथ इन, एज यू नो, लेंचो हैज़ अ कंप्लीट फेथ इन गॉड। येस, दिस इज शोन व्हेन he writes a letter to God asking for money and believes that God will definitely help him. तो लेंचो का कंप्लीट फेथ, पूरा विश्वास भगवान पे था। दिस इज शोन व्हेन ही राइट्स, और ये कब दिखा? जब उसने लेटर लिखा गॉड को और आस्किंग फॉर मनी, वो पैसे मांगता है और ये बिलीव करता है कि गॉड उसकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सो इन द आंसर चिल्ड्रन, यू हैव सीन दैट आई हैव underlined the main word. And what is the main word? What is the main answer is God, right? जो God है ना, उसको अंडरलाइन करा हुआ है मैंने। सिमिलरली यू विल ऑल्सो डू दैट। I agree कि there is no allowation of black and blue pen. You have to write only with blue pen, but you have allowed to take the pencils, right? तो आपको पता है when you were writing about any character, जब आप अपने आंसर में किसी भी लेसन के करेक्टर को लिखेंगे या कुछ लगता है आपको कि वो आंसर में आप हाईलाइट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो टीचर है वो उसको ज़्यादा फोकस करे, तो काइंडली अंडरलाइन द वर्ड गॉड. Let's suppose if I am the checker and you are the writer. I know the complete faith is in God, right? God था उसका करेक्ट आंसर, मैंने देखा आपने गॉड को अंडरलाइन करा है, मैं आंसर को टिक कर कर उसमें मार्क्स दूंगी. बीइंग अ चेकर बच्चे, आई एम द चेकर, सो मुझको ना क्या देखना है, आप कितना स्मार्टली आंसर लिख रहे हो. आंसर्स तो सारे बच्चे लिख रहे हैं, बट क्यों सबके 100 में से 100 नहीं आ रहे हैं इंग्लिश में? राइट, बिकॉज आप आंसर्स लिखते जा रहे हो, आपने कुछ भी हाईलाइट नहीं करा, आपने इन्वर्टेड कॉमाज नहीं लगाए, आपने उसमें कुछ यूनिकनेस नहीं करी. आप समझ रहे हैं? तो फर्स्ट आंसर आई होप आपको समझ आ गया होगा. लेट्स डीप डाउन इन द सेकेंड वन. वाई डज द postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? All right, तो why does the postmaster send money to Lencho? क्यों postmaster ने पैसे भेजे थे लेंचो को, और क्यों उसने साइन किया था एज अ गॉड? तो आप सबको पता है आंसर क्या है. लेट्स गो and see what I have written. The postmaster sent money to help Lencho and keep his faith in God alive. He signs the letter as God so that Lencho continues to believe that God helped him. So बच्चों, यहाँ पे क्या है? पोस्टमास्टर ने सेंड किया था मनी ताकि वो हेल्प कर सके लेंचो की, और उसका जो फेथ है ना बच्चों, भगवान पे जो विश्वास है, वो क्या रहे? अलाइव रहे. अलाइव का मतलब क्या रहे? जिंदा रहे. उसका मान लो, एवरीबडी नो देयर इज नो रिप्लाई फ्रॉम गॉड फिजिकली रिप्लाई तो भगवान का नहीं होता, बट थ्रू समवेयर समवॉट हमारी भगवान जी हेल्प कर ही देते हैं, राइट? तो अभी क्या है ना, जो पोस्ट मास्टर है उसके अंदर क्या था? एक ह्यूमन काइंडनेस थी. उसने सोचा मैं हेल्प करता हूँ उसकी लेंचो की, और ताकि उसका जो विश्वास है भगवान पे वो बना रहे, वो टूटे ना, क्योंकि अगर उसका विश्वास टूट गया भगवान पे तो वो और क्या हो जाएगा? डिप्रेस्ड हो जाएगा. तो और इसी वजह से वो अपना नेम नहीं लिखता है लेटर पे. किसका नेम लिखता है? गॉड का लिखता है, ताकि वो फ्यूचर में भी गॉड पे क्या कर सके? ट्रस्ट कर सके. आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर. एंड एल्स इफ आप अगर कुछ और भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, पर प्रिसाइज्ड आंसर तो यही है. ऑल राइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट who had sent the money to him? Why and why not? अब did लेंचो try find out who had sent the money? क्या लेंचो ने ट्राई करा था कि किसने पैसे भेजे, और क्यों नहीं? ये तो बहुत इजी आंसर है. लेट्स सी व्हाट विल बी द नो. यस, उसने तो करा ही नहीं था ट्राई.
क्या उसने ट्राई किया है बच्चों? नहीं, उसने तो ट्राई नहीं करा, उसकी तो कंप्लेंट्स कुछ और ही थी. लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, उसने बिल्कुल फाइंड आउट करने की कोई कोशिश नहीं करी. ही बिलीव दैट ओनली गॉड कुड सेंड हिम द मनी, सो ही हैड नो डाउट. तो उसका क्या था, एक विश्वास था, एक बिलीव था भगवान पे इतना ज़्यादा कि उसे पता था पैसे किसने भेजे हैं, भगवान ने भेजे हैं. दैट इज़ वाई उसको कोई डाउट नहीं था, कोई भी डाउट उसको नहीं था. ऑल राइट, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Here I wanted to tell you something, children. This question is repeatedly ask करा ही गया है, तो स्टार बना लो इसको, अपने माइंड पे याद रखना. इट कैन बी अ लॉन्ग एंड इट कैन बी अ शॉर्ट आंसर, पर लॉन्ग में इसकी आने की ज़्यादा ट्राई रखना आएगा. अब देखो जो इसका सेकेंड हाफ है ना, व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन. ऑल्दो आई हैव रिटन द प्रिसाइज्ड आंसर है, बट इफ़ यू फाइंड दिस क्वेश्चन इन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, तो आपको फुल फ्लैश थॉट ऑफ लिखना है. और वो आप कहाँ से लिखोगे? यू विल टेक इट फ्रॉम द समरी मैंने समझाई है, वीडियो को जाके देखो. पैटर्न कैसे लिखना है समरी का वो समझो. लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बच्चों. वीडियो को पहले आप चैनल पे विजिट करना, समरी को समझना, फिर इधर आना क्वेश्चन आंसर्स के लिए. एंड नाउ आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. इधर तो आपको प्रिसाइज्ड आंसर मिलेगा, पर लॉन्ग आंसर आप तभी लिख पाओगे जब आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी लेसन की और आपने समरी को पढ़ा होगा. और अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ़ क्वेश्चन शॉर्ट में है तो शॉर्ट आंसर ही लिखना. अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आया है तो आपको उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग ऑल द कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन. नाउ लेट्स डीप डाउन into the answer. Lencho thinks the post office employees took the rest of the money. क्योंकि लेंचो को क्या लगा कि जो रेस्ट ऑफ द मनी है वो किन्होंने ले लिए, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ले लिए. एंड द आयरनी इज दैट द सेम पीपल हु हेल्प्ड हिम आर ब्लेम्ड बाय हिम. और आयरनी क्या है इसमें, जिन लोगों ने उसकी हेल्प करी उन्हीं लोगों को उसने क्या कर दिया, ब्लेम कर दिया. विच इज़ अनएक्सपेक्टेड एंड अम्यूजिंग. जो क्या था, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, और अम्यूजिंग मतलब अचंभे भई थी कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बट ऐसा हो गया. ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5. Are there people like Lencho in real world? What kind of person would you say he is? क्या ऐसे लोग सच में रियल वर्ल्ड में होते हैं, और आपको क्या लगता है लेंचो किस तरीके का ह्यूमन है, कैसा इंसान है? सो नाउ लेट्स सी द आंसर. येस, देयर आर पीपल लाइक लेंचो. बिल्कुल लेंचो जैसे इंसान अर्थ में है. ही इज़ नाइव, अनक्वेश्चनिंग एंड अ बिट अनग्रेटफुल. नाइव का मीनिंग बच्चों क्या होता है? नाइव मतलब बहुत ज़्यादा कैसा है, मतलब बचकाना टाइप है. अनक्वेश्चनिंग मतलब जो सवाल वगैरह नहीं करते, क्यों, क्या, किस लिए, फर्दर इन्फॉर्मेशन वो नहीं जानना चाहते, जो है बस इतना, ठीक है. एंड अ बिट अनग्रेटफुल, और वो क्या है, अनग्रेटफुल है, थैंकफुल नहीं है जो उसके साथ हुआ. मतलब वो अनग्रेटफुल थैंकफुल कैसे नहीं है, उसको 70 तो मिले, 100 नहीं मिले, एटलीस्ट जो 70 मिले, क्या वो उसके लिए थैंकफुल है गॉड को? नहीं. इनफैक्ट वो और ग्रीडी होके क्या कर रहा है, नहीं मैंने तो 100 मांगे थे, अब मुझे 100 दो. राइट. तो ये हमने इस स्टोरी से समझा कि वो कैसा है, एक नाइव है. कि नाइव क्यों है बचकाना भाई, ये तो बहुत बेसिक है ना. ऑल्दो वी बिलीव इन गॉड एंड वी रिस्पेक्ट द बिलीव ऑफ गॉड, राइट, हम उसके बिलीव को रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, बट क्या आपको लगता है एक्चुअल में भगवान ने पैसे भेजे होंगे? तो नाइफ पना ही हुआ, बचकाना पना ही हुआ, राइट. अनक्वेश्चनिंग. उसके बाद जब उसको 70 पैसे मिल भी गए, फिर भी उसको क्वेश्चनिंग नहीं है कि वही कहाँ से है, कैसे है, उसे बिलीव है बस गॉड ने भेजा. उसके बाद जो आए उसमें वो थैंकफुल नहीं है, और वो क्वेश्चन कर रहा है, नहीं मुझे 100 दो, 70 नहीं चाहिए. तो वो क्या, अनग्रेटफुल है. दिस इज़ द होलसम. And certain words that you can also add in that is greedy, naive, stupid, ungrateful, selfish, comical, unquestioning. ठीक है, ये सारे वर्ड्स भी आप ऐड कर सकते हो. Now comes to question number 6, that is there are 2 kinds of conflict in the story. स्टोरी के अंदर ना 2 kind of conflicts हैं बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर. किसके ऊपर, इंसान के ऊपर और नेचर के ऊपर. एंड बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्व्स, और अपने
एक अपने अंदर ह्यूमंस के अपने आपस में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे इलस्ट्रेट करें थोड़ा बताओ. चलो, अब दिस क्वेश्चन ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. प्लीज़ इसको भी थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है. सी बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन अब सीबीएसई नहीं दे रहा है. सीबीएसई दे रहा है डीप डाउन क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4. ये डायरेक्ट नहीं है. ये क्वेश्चन ऐसे है, अगर आपने स्टोरी को समझा होगा, लाइन टू लाइन पढ़ा होगा, तभी आप उसे अटेम्प्ट करोगे, राइट. अगर आपने नहीं पढ़ा, आपने बस एक समरी की वीडियो देख लिया एंड यू आर डन डील, तो आप इसको आंसर नहीं कर पाओगे. शायद कर पाओगे पर एक लॉन्ग आंसर नहीं लिख पाओगे. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द लेसन, gain the words and lines that are important. Let's see the answer. Between humans and nature, the hailstorm destroys Lencho's crop. अगर हम बात करें ह्यूमन की और नेचर की कॉन्फ्लिक्ट की, तो उसके अंदर हेलस्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया था. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज बिटवीन ह्यूमंस एंड देमसेल्व्स. इंसान और इंसानों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को क्या दिखाया. लेंचो रॉन्गली ब्लेम्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़. एज यू कैन सी, लेंचो ने बगैर जाने जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को तो ब्लेम कर दिया. सी, उसको क्या पता कि उन्होंने लिए पैसे कि नहीं लिए, ये पैसे कहाँ से आए. अगेन दिस अनक्वेश्चनिंग थिंग, राइट. जब उसने क्वेश्चन ही नहीं किया तो उसने ब्लेम कैसे कर दिया. तो ये क्या एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन ह्यूमंस और उनके. मतलब हम क्या करते हैं ना बच्चों, प्री जज कर लेते हैं किसी को, राइट. हमने जज कर लिया किसी को भी कि अच्छा उन्होंने लिया होगा विदाउट नोइंग देम, राइट. दिस इज़ रॉन्ग फर्स्टली. एंड उसके बाद ह्यूमंस एंड नेचर का जो हेलस्टॉर्म आया और उसकी लेंचो की क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया. देखो, दिस इज़ अ रियल फैक्ट सिनेरियो. आप ह्यूमंस की या ऐसी एक्टिविटीज दैट इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन, ठीक है, उसकी कंप्लेन कर सकते हो, उसका रीएम्बर्स ले सकते हो, राइट. बट जो चीज़ क्रिएट कर दी है नेचर ने, क्या हम उसका रीएम्बर्स कर सकते हैं. नहीं कर सकते. बट अब फिर भी कहीं कहीं पॉलिसीज़ बना दी गई हैं कि बाय अर्थक्वेक और समथिंग ऐसा हो जाए, रीएम्बर्स हो सकता है. बट स्टिल देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट नॉट बी रीएम्बर्सिबल इफ़ इट इज़ डन बाय द नेचर, राइट. तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है. Now next is thinking about language. Look at the following sentence from the story. Okay. Look at the following sentence from the story. Suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstorms began to fall. Okay. Hailstorms are small balls of ice that fall like rain. सबको पता है ओले जिसे बोलते हैं हम हिंदी में. A storm in which hailstones fall in a hailstorm. अभी क्या होता है ना, जब वो होती है, क्या आता है कि बहुत तेज़ बारिश आती है, आंधी तूफान आता है, तब वो जो हेलस्टॉर्म है वो गिरते हैं. यू नो दैट अ स्ट्रॉम, मतलब कि स्ट्रॉम मतलब आंधी तूफान जब आता है, एक बैड वेदर होता है विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स, रेन, थंडर एंड लाइटनिंग. क्या होता है भाई, रेन होती है, विंड्स आती हैं और थंडर मतलब बिजली कड़कती है, ऐसा होता है. देयर आर डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉम्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर. अभी डिफरेंट नेम कहे जाते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, जो स्ट्रॉम का नेचर है उसके ऊपर. अब कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद देयर डिस्क्रिप्शंस बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स. यू मे यूज़ अ डिक्शनरी टू हेल्प. आपको ना क्या बताना है, नेम्स बताने हैं बेसिकली. ओके, अब यहाँ पे देखो बॉक्स में आपको नेम्स लिखे हुए हैं, अलग अलग थंडर स्टॉर्म के नेम्स लिखे हुए हैं और आपको उनके नाम बताने हैं, विच इज़ वेरी ईजी, राइट. अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच अ स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ सर्कल. जो सर्कुलर वे में होता है स्टॉर्म, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, साइक्लोन. अ वायलेंट स्टॉर्म विद अ फ्लूइड शेप्ड क्लाउड, एक फनल शेप्ड, राइट, एक फनल शेप का क्लाउड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, टॉर्नेडो बोलते हैं. अ स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म, एक हवा का तेज़ हवा जब चलती है, आंधी आती है बहुत तेज़, उसको क्या बोलते हैं, गाले बोलते हैं. अ रोटेटिंग स्टॉर्म ओवर सी, एटलांटिक रीजन जो रोटेटिंग स्टॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं. और रोटेटिंग स्टॉर्म पैसिफिक रीजन में होता है उसे
टाइफून कहते हैं। अ स्मॉल रोटेटिंग विंड स्टॉर्म, एक छोटा सा हवा का गोल गोल, जैसे आप देख सकते हो इस इमेज में, राइट, इस इमेज में जैसे आपको दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, व्हिरलविंड बोलते हैं। ओके, तो ये है हमारा पूरा बैक एक्सरसाइज का जो रेलिवेंट है, जो जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई रियली अप्रिशिएट जिन बच्चों ने सारे पार्ट्स देखे हैं और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ साथ ओरल कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करा है। एंड दैट इज़ द मेन थिंग फॉर एवरी लेसन बच्चों। हर लेसन का ओरल कॉम्प्रिहेंशन और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। लर्निंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, keywords and important lines are very important, and where you will get only in VP educators, जहाँ पे आपको important lines, करेक्टर्स अंडरलाइन करवाए जा रहे हैं। आई होप आप लोग आगे की जर्नी साथ रखेंगे और 10th क्लास में 90 अबव स्कोर करने से तुम्हें कोई नहीं रख सकता इंग्लिश में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और हम इस जर्नी में साथ हैं आपके। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। टिल देन, बाय बाय।